हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको वह जन्मभूमि मेरी कविता का सार बता रही हूँ, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत देश की भूमि का गुणगान किया है। उन्होंने भारत देश की भूमि की तारीफ की है, प्रशंसा की है। कवि भारत को अनेक नामों जैसे जन्मभूमि, मातृभूमि, पूर्ण भूमि, युद्ध भूमि, स्वर्ण भूमि आदि कई नामों से संबोधित कर रहे हैं। कवि अपने आप को धन्य समझते हैं। वे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। अब मैं इसका सार बता रही हूँ, देखिए। कवि भारत की भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह आकाश को छू रहा है। हिमालय भारत देश का गौरव है। दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करके मानो अपने भाग्य पर खुश होता है। इस देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का पवित्र संगम है। इसी कारण कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। यह उसकी पूर्ण भूमि और स्वर्ण भूमि भी है। कवि कहते हैं कि पहाड़ी जगह पर कल कल बहते हुए झरने भारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसी देश की जंगल झाड़ियों में चिड़िया निरंतर चहकती रहती है। यहाँ घने घने आमों के पेड़ हैं। आमों के पेड़ पर बोर आने पर कोयल सदा गूंजती रहती है। मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा शरीर और मन दोनों को संवारती है। यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं। यह भूमि कर्म मतलब काम करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। कवि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले वीर महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर प्रेम का संदेश दिया है और गीता की रचना की है। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सारे संसार को दया व प्रेम का संदेश दिया। गौतम ने हमारी जन्मभूमि पर जन्म लिया और संसार के मोह माया को छोड़ ज्ञान की खोज की। इसीलिए भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अतः भारत भूमि बुद्ध भूमि और युद्ध भूमि है। अतः हमारे लिए यह गौरव की बात है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।